माता का अनादर करना सबसे बड़ा पाप है। जो मां बालक को अपने गर्भ में धारण कर 9 महीने तक अपने रक्त से उसका पोषण करती है, वो कैसी भी हो वंदनीय है, पूजनीय है। वेलकम ऑन एएम। स्वागत है आप सभी लोगों का आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं जितेंद्र जहांगीर आपको आज नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर लेके चलता हूँ। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एग्जाम्पल और हमने फॉर्मूले याद किए थे। आर्य वेग, अनुप्रस्थ वेग, आर्य त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण, इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आज फिर मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि आर्य वेग क्या होता है। आर्य वेग का फॉर्मूला आर्य वेग dr/dt, अनुप्रस्थ वेग ये होता है r dθ/dt। इसको बोलते हैं r डॉट, इसको बोलते हैं r थीटा डॉट। इसके बाद आर्य त्वरण, इनकी डेरिवेशन भी मैंने आपको करवाए हैं और अब क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। तो अपन करवा इसलिए रहे हैं क्योंकि ये आपके बहुत काम की चीज़ें हैं। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपकी 3rd यूनिट है, यानी फर्स्ट और सेकंड यूनिट आप स्टैटिक्स में पढ़ोगे। 3rd यूनिट वेग और त्वरण में आपको हमेशा आपकी हर एग्ज़ाम पेपर में आपको वेग और त्वरण का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो आर्य वेग हो, चाहे अनुप्रस्थ वेग हो, चाहे आर्य त्वरण हो, चाहे अनुप्रस्थ त्वरण हो। इनका डेरिवेशन भी एग्जाम में आता है, इसलिए हमने आपको एक क्लियरली करवाया। इसलिए जब भी डायनेमिक्स और स्टैटिक्स की बात होती है और ये वेग और त्वरण की बात ना हो तो फिर डायनेमिक्स स्टैटिक्स की बात करना निरर्थक है। इसलिए आर्य त्वरण के संदर्भ में कहना चाहूँगा, आर्य त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, r - r थीटा डॉट का स्क्वायर। इसको बोलते हो आप d2r/dt2 - r dθ/dt का होल स्क्वायर। अनुप्रस्थ त्वरण का भी मैंने आपको लिखवा रखा है सूत्र। अनुप्रस्थ त्वरण तो मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से याद करवाया है। क्या होता है अनुप्रस्थ त्वरण, मैंने करवाया 1/r d/dt r² dθ/dt। 1/r d/dt r² dθ/dt क्या होता है, अनुप्रस्थ त्वरण होता है। इस क्वेश्चन को करते हैं, हम देखते हैं कि क्वेश्चन में कोई मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दे रखा, एक लैंग्वेज लिखी हुई है पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। यानी कि वो क्वेश्चन बड़े कमाल के होते हैं जिनमें सिर्फ लैंग्वेज ही दे रखी हो और पूरी थ्योरी हमें उसमें गढ़नी हो और पूरा प्रूफ हमें उसका देना हो, यानी केवल लैंग्वेज दे रखी है क्वेश्चन में। हम जब भी मैथमेटिकल क्वेश्चन देखते हैं तो कोई ना कोई डेरिवेशन या कोई फॉर्मेट दे रखा होता है कि ये सिद्ध करके लाना है, ये बताओ आप। लेकिन जब इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे होते हैं जिनमें आपको दिखाई नहीं देता है कि सिद्ध क्या करना है, पूरी लैंग्वेज में सेट कर रखा है मामला। पढ़ते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बहुत मजेदार होते हैं और इनमें बहुत वजन होता है, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखो, यदि किसी कण के आर्य तथा अनुप्रस्थ वेग सर्वदा एक दूसरे के समानुपाती हो, यदि किसी कण के आर्य तथा अनुप्रस्थ वेग सर्वदा एक दूसरे के समानुपाती हो तो सिद्ध करो कि कण का पथ एक समान कोणिक सर्पिल होता है। यानी कि कण का जो पथ है वो एक समान कोणिक सर्पिल होता है। आपने अवकलन की बुक में जब आपने कर्व ट्रेसिंग पढ़ा होगा तो आपने समान कोणिक सर्पिल की समीकरण देखी होगी, आपने ये देखी होगी r = a e⁻m²। इस टाइप की जो समीकरण है वो किसी समीकरण होती है समान कोणिक सर्पिल की होती है और वो सर्पिल इस तरीके से बनता है, ये समान कोणिक सर्पिल है, ठीक है। ये समान कोणिक सर्पिल आपने देखा होगा, ये क्या है, इसकी समीकरण होती है r = a e⁻θ, समान कोणिक सर्पिल। यानी कि ऐसी समीकरण बनेगी किससे, यानी कि जब किसी कण के आर्य तथा अनुप्रस्थ वेग हमेशा एक दूसरे के समानुपाती हो तब कैसी समीकरण बननी चाहिए, समान कोणिक सर्पिल की समीकरण बननी चाहिए। यानी कि कण का पथ समान कोणिक सर्पिल जैसा होना चाहिए। तो हम
इसकी गारंटी कब दे पाएंगे? हम इसकी गारंटी तभी दे पाएंगे जब कण की समीकरण इस फॉर्मेट में होगी, पथ की समीकरण r बराबर a e की पावर m थीटा के रूप में होगी, तब हम कह पाएंगे कि हाँ बिल्कुल क्या होगा, कण के पथ की समीकरण एक समान कोणिक सर्पिल होगी। तो पहले जो जो चीज दे रखी है उनकी हेल्प लेकर के हम सिद्ध करना चाहते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से कण की पथ निकलेगी। आप जानते हो कण की पथ का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, r और थीटा में संबंध होता है। कण की पथ का समीकरण यानी कि जब भी मैंने डेरिवेशन करवाया तो मैंने आपको हमेशा बताया कि एक कण जो एक समतलीय वक्र r बराबर f ऑफ थीटा में गतिमान है, एक समतलीय वक्र r बराबर f ऑफ थीटा में गतिमान है। ये जो बात बता रहा हूं मैं r बराबर f ऑफ थीटा, ये क्या चीज है, r और थीटा में संबंध, यानी कण का पथ क्या 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 होता है, r और थीटा में संबंध होता है। तो ये ही हमें निकालना है। सॉल्यूशन, यदि किसी कण के अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग सर्वदा एक दूसरे के समानुपाती हो, तो हम लिख देते हैं अरीय वेग दे रखा है उसने अनुप्रस्थ वेग के समानुपाती, अरीय वेग समानुपाती दे रखा है किसके, अनुप्रस्थ वेग के। तो मैंने जो दे रखा है वही लिखा है यहाँ पे कि अरीय वेग समानुपाती दे रखा है अनुप्रस्थ वेग, तो अरीय वेग समानुपाती अनुप्रस्थ वेग। अरीय वेग का फॉर्मूला है dr/dt, समानुपाती नियतांक r, अनुप्रस्थ वेग का फॉर्मूला r dθ/dt। आप देख रहे हो कि जब भी समानुपाती नियतांक हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, माना वो कांस्टेंट यहाँ पर अपन मान लेते हैं लैम्बडा, इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा लैम्बडा r dθ/dt, यानी कि अरीय वेग समानुपाती रहता है अनुप्रस्थ वेग के। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके की समीकरण ये बनी, इस तरीके की समीकरण बनी है और इसमें मुझे क्या dt यानी t वगैरह को गायब करना है। तो आप देख रहे हो कि इसके नीचे dt है, dt को मैं उधर ले जाऊँ तो dt से dt वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा dr बराबर लैम्बडा r dθ। अब चर पृथक हो चुके हैं, इसलिए आप एक काम करो, आपने अवकल समीकरण तो पढ़ ही ली, तो ये r का इधर दे देते हैं भाग, तो r के अंदर भाग देंगे तो आएगा dr/r इज इक्वल टू लैम्बडा dθ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। इंटीग्रेट कर देते हैं बहुत दोनों तरफ, तो हो जाएगा log r इज इक्वल टू लैम्बडा थीटा प्लस log c, या c लिख लेता हूं मैं इसे c। अब एक काम करते हैं, log c लिख लेता हूं, log c को उधर ले जाऊंगा तो ये log r माइनस सी हो जाएगा, log r माइनस log c इज इक्वल टू लैम्बडा थीटा। दिख रहा होगा यहां तक आपको, फिर इससे आगे मैं आपको इधर लिख लेता हूं, log r माइनस log c बराबर लैम्बडा थीटा। तो log r माइनस log c, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n इज इक्वल टू लैम्बडा थीटा। सो log हटेगा तो ये e की पावर में आ जाएगा, r अपॉन c इज इक्वल टू e की पावर लैम्बडा थीटा, r बराबर ये c इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा c e की पावर लैम्बडा थीटा। सो ये इसी प्रकार की समीकरण है, r बराबर a e की पावर m थीटा टाइप की समीकरण है। इस टाइप की समीकरण तो किसकी समीकरण होगी, समान कोणिक सर्पिल की समीकरण होगी। अतः कण का पथ किस तरीके का होगा, इस तरीके का समान कोणिक सर्पिल टाइप का होगा कण का पथ। कण इस प्रकार के पथ में गतिमान होगा, इससे ये समीकरण प्रूफ करती है हमें कि कण किस प्रकार के पथ में चलेगा। ये जो कण है जिसके अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग सर्वदा एक दूसरे के समानुपाती हो, उसके कण का पथ क्या होता है, समान कोणिक सर्पिल होता है, यानी कि उसका जो कण है वो इस पथ में गति करता रहता है। ठीक है, इसे लिखेंगे अतः कण का पथ एक समान कोणिक सर्पिल होगा। यानी एक सही जानकारी दे दूं मैं आपको कि जब भी आपको कण के पथ की समीकरण निकालनी है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस dt को गायब करना है, जो बटे में t। तो हम अगर अलग अलग समीकरण होती, जैसे अरीय वेग बराबर जो दे रखा होता, अनुप्रस्थ वेग बराबर कुछ दे रखा होगा,
है ना। तो हम इस dt को गायब कैसे करते, समीकरण 1 में 2 का भाग दे करके। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तो समानुपाती थे, इसलिए डायरेक्टली dt कट गया, तो समाकलन कर लिया, और समाकलन करने के बाद सॉल्व होकर के हमें ऑटोमेटिकली कर्ण के पद की समीकरण एक समान कोणिक पद की, समान कोणिक सर्पिल टाइप की प्राप्त हुई है। अब इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। आगे लिखा हुआ है अरीय तथा अनुप्रस्थ त्वरण भी सदैव एक दूसरे के समानुपाती हो, यानी कि अरीय तथा अनुप्रस्थ त्वरण भी सदैव एक दूसरे के क्या हो, समानुपाती। यानी अरीय त्वरण, आगे इसका सेकंड पार्ट भी प्रूफ करना है, तो मैं इसे लिखता हूं सेकंड पार्ट, और दे रखा है कि अरीय त्वरण समानुपाती दे रखा है किसके, अनुप्रस्थ त्वरण के, अनुप्रस्थ त्वरण के समानुपाती दे रखा है। तो अरीय त्वरण का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर समानुपाती होगा। इधर मैंने वो वैसे याद कर रखा है 1/r d/dt r स्क्वायर d थीटा/dt। ठीक है, इसको मैं उस फॉर्म में लिख देता हूँ d2r/dt2 माइनस r d थीटा/dt का होल स्क्वायर। ये समानुपाती नियतांक हटाएंगे तो बराबर, और यहाँ पे कांस्टेंट ले लेता हूँ मैं λ/r। ठीक है, लैम्बडा नहीं तो इसको कोई दूसरा कांस्टेंट ले सकते हो, λ1 ले लूँ मैं इसको, समानुपाती नियतांक हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, और d/dt r स्क्वायर d थीटा/dt। ठीक है, अब हमें ये सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया ये आपके लिए ये रहेगा कि समानुपाती है तो ये सिद्ध करना है, तो सिद्ध करो कि इसका बेग, यानी कि इससे, इस कंडीशन से क्या निकल के आएगा, बेग। इसका बेग क्या होता है, और ये बेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ बेग का स्क्वायर का अंडर रूट, वो बेग होता है, यानी कि परिणामी बेग की बात हो रही है यहाँ पे। इसका बेग ध्रुवांतर रेखा की किसी घात के समानुपाती होगा। ध्रुवांतर रेखा क्या होती है, अरे ये प्रारंभिक रेखा होती है, कोई वर्ग पर गतिमान है कण, तो वहां से ये जाने वाली ये वाली जो रेखा है, ये ध्रुवांतर रेखा है, अरीय दिशा, ए थीटा, यहाँ पर पी आर कोमा थीटा पर गतिमान होता है, तो ये वाली ध्रुवांतर रेखा मतलब आर, ध्रुवांतर रेखा मतलब आर की किसी घात के समानुपाती होगा, ये सिद्ध करना है। इसका बेग ध्रुवांतर रेखा की किसी घात के समानुपाती होगा, ये सिद्ध करना है इसमें। ठीक है, यहाँ तक एक बार आप लिखो इसे, फिर मैं करता हूं इसे आगे। ठीक है, यहाँ तक आपने नोट कर लिया। अब इससे आगे इधर लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर मेरा टारगेट ये है कि जो d थीटा/dt कहीं पे भी आपको शो हो रहा है, उसको हम मोस्टली dr/dt में चेंज कर लें पूरी समीकरण को, जिससे कहीं जब ये समान क्वांटिटी में चेंज हो जाएंगे ना, तो फिर इनको एक साथ जोड़ सकते हैं, एक साथ घटा सकते हैं। अब ये डिफरेंट है तो यहीं पे पटक के रखने पड़ेंगे, फिर समस्या होगी। इसलिए मैं एक काम करता हूँ कि जहाँ पे भी d थीटा/dt आ रहा है, इसको मैं dr/dt में चेंज कर सकता हूँ। किससे, बाय यूजिंग इक्वेशन 1। वह यूजिंग कौन सी इक्वेशन, जो पहले दे रखी थी आपको कि अरीय बेग समानुपाती अनुप्रस्थ बेग के। तो उससे क्या है, उसमें आपको पता है चूंकि dr/dt बराबर लैम्बडा r d थीटा/dt, आपने इससे पहले जो सिद्ध किया उसमें ये चीज़ आपने देखी। इसकी हेल्प लेकर के मैं इसको सिद्ध करना चाहूँगा। यहाँ पे d थीटा/dt लिखा हुआ है, तो d थीटा/dt का मान क्या आ जाएगा, d थीटा/dt बराबर, ये लैम्बडा आर को इधर पहुंचा दो तो d थीटा/dt का पर्सनल मान क्या आ जाएगा, 1/λr dr/dt। यानी कि इस d थीटा/dt को मैं लिख सकता हूँ 1/λr dr/dt। सो ये समीकरण मैं मान रख देता हूँ, मैं d थीटा/dt की जगह लिख रहा हूँ, इम्प्लाइज d2r/dt2 माइनस r, और d थीटा/dt की जगह मैंने लिख दिया 1/λr dr/dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू λ/r, इज इक्वल टू ढंग से लगा देता हूँ, λ/r, और ये d/dt r स्क्वायर, और d थीटा/dt की जगह मैंने मान लिख दिया 1/λr dr/dt। ठीक है, दोनों जगह पुट कर दी मैंने वैल्यू। हम देखेंगे
कि यहाँ पे इस वाले आर से ये एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये दो आर हो जाने स्क्वायर की वजह से, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1/λ² आर और dr/dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू λ/r, λ/r, एक आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग क्वांटिटी है, इसको मैं लैम्बडा ने लेकर के इसको के ले लेता हूँ तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि मिल जाएंगे आपस में, इसलिए के कर लो आप इसको के। ठीक है, तो ये पहले वाला तो के है और अंदर वाला जो मान रखा है वो लैम्बडा है, तो आ जाएगा k/λ/r। ये लैम्बडा बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, अवकलन के अंदर कांस्टेंट को तो बाहर निकाल सकता हूँ मैं, अदर क्वांटिटी को नहीं निकाल सकता बाहर। सो अंदर क्या रह गया d/dt और ब्रैकेट में r dr/dt। ठीक है, ये ब्रैकेट में रह गया और मैं इसको सरल करने की कोशिश करता हूँ आगे। इधर वाली टर्म को तो ऐसे कैसे ही -1/λ² और dr/dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k/λ/r। आप देख रहे हो कि प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप मैं इसको कर रहा हूँ, मैंने अभी इस स्टेप में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, इसमें आगे देखिए अवकलन होगा। अवकलन जब करते हैं तो आता है पहले r कांस्टेंट dr/dt का हो जाएगा d2r/dt2, ऐसा ही d2r/dt2 इधर भी है ना, तो मैं अब एक जैसे एक तरफ ले जाऊंगा, है ना। अभी मैंने केवल r कांस्टेंट रखा है, इसका अवकलन किया है, प्लस अब ये dr/dt कांस्टेंट और पीछे वाला भी इसका अवकलन हो जाएगा r का, तो ये भी dr/dt हो जाएगा। dr/dt यानी कि dr/dt का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर वाले को मैं इसके पास तो इसको ले आऊँ और इस वाली चीज़ को मैं उधर ले जाता हूँ, तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो क्या, पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो d2r/dt2, इसको मल्टीप्लाई किया और इसको ले गया उधर में, मल्टीप्लाई करते ही ये r से r कैंसिल हो जाएगा, तो इधर में जब लेके जाऊँगा तो -k/λ और d2r/dt2। इधर की ये चीज़ है dr/dt का होल स्क्वायर, इधर भी है और ये इधर भी है dr/dt का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस उसको इधर लाया तो हो गया 1/λ² dr/dt का होल स्क्वायर और प्लस ये इधर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है k/λ/r dr/dt का होल स्क्वायर, ये हो रहा है। एक जैसे मैं इधर कॉमन ले लेता हूँ, इधर भी कॉमन ले लेता हूँ, मैंने कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 - k/λ d2r/dt2 इज इक्वल टू, इधर से dr/dt का होल स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ मैं और 1/r भी बाहर निकालता हूँ, 1/r और dr/dt का होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। इधर बचा 1/λ² प्लस k/λ, ये चीज़ें बच्ची हैं, ये भी कांस्टेंट है पूरा पूरा, लैम्बडा कांस्टेंट ही था, के कांस्टेंट ही था, समानुपाती नेतांक हमेशा कांस्टेंट होता है, ये लैम्बडा कांस्टेंट ही है। सो इधर ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट का कांस्टेंट भाग देता हूँ मैं, इसको इधर ले लेता हूँ मैं, ये आ जाएगा d2r/dt2 बटे 1/r dr/dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस कांस्टेंट को इधर ले आता हूँ मैं, 1/λ² प्लस k/λ प्लस 1 - k/λ। देखिए इसको सॉल्व करेंगे जब भी कांस्टेंट ही आएगा, इस पूरे कांस्टेंट को मैं कुछ और मान लेता हूँ म्यू, इस कांस्टेंट का नाम दिया है मैंने म्यू। ठीक है, इस कांस्टेंट का नाम म्यू दे दिया मैंने। अब ये जो टर्म है ये म्यू के बराबर, ये जो टर्म है किसके बराबर है, म्यू के बराबर। सो इधर कर लेता हूँ नेक्स्ट, म्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे वाली टर्म, तो हो जाएगा d2r/dt2 इज इक्वल टू म्यू इंटू, तो μ/r dr/dt का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने का टाइम आ गया है, तो एक काम करते हैं, मैं अगर एक dr/dt इसके पास ले जाऊं नीचे, ये d2r/dt2 है यानी dr/dt का अवकलन, एक dr/dt में इसके नीचे ले गया बराबर, इधर म्यू और इधर ऊपर एक dr/dt है और नीचे r। हम देख रहे हैं कि अगर मैं इसका t के सापेक्ष समाकलन करता हूँ, dt के सापेक्ष समाकलन, नीचे वाला जो पद है उसका अवकलन हो रहा है ऊपर,
नीचे वाले का dr/dt का अवकलन है ऊपर d2r/dt2, नीचे वाले का अगर ऊपर अवकलन मौजूद हो तो क्या होता है उसका समाकलन? उसका समाकलन होता है log r। जानते हो ना आप ये, जैसे नीचे 1/r और ऊपर dr क्या है? r का अवकलन है, ठीक है। ऐसे dr/dt का अवकलन क्या है? d2r/dt2, तो इसका समाकलन क्या होता है? इसका समाकलन होता है log r। इसी तरीके से dr/dt का समाकलन क्या हो जाएगा? log dr/dt समाकलन। मैं लिख देता हूं t के सापेक्ष समाकलन करने पर, t के सापेक्ष समाकलन कर रहा हूं मैं इसमें। देखिए आप इसमें भी t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, नीचे r है, t के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो t के सापेक्ष समाकलन करूंगा तो क्या आ जाएगा? म्यू तो यू की log r प्लस log c तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इस टर्म को और सॉल्व कर रहा हूं मैं, आपको दिख तो रहा होगा ना, ये एक बार मैं देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं। देखो और देख लो आप प्रॉपरली, ये देखो इधर इससे आगे बोर्ड है नहीं, यहां तक ही है। तो अब देख लो यहां से log dr/dt यानी कि log dr/dt तो ऐसे ही इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू तो ऊपर चला जाएगा तो log m प्लस n यानी कि log c r की पावर m, log से log कैंसिल, dr/dt बराबर हो जाएगा c r की पावर म्यू। म्यू 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 है ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब तक हमने समीकरण दिया नहीं था तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1, dr/dt क्या होता है? ये होता है अरीय वेग, अरीय वेग, अरीय वेग बराबर आया है c r की पावर म्यू। इस तरीके से अनुप्रस्थ वेग क्या होगा? अनुप्रस्थ वेग का आपको पता है पहले से ही कि अनुप्रस्थ वेग इसके लैम्बडा गुणांक के समानुपाती था। अनुप्रस्थ वेग था, अनुप्रस्थ वेग r dθ/dt बराबर ये लैम्बडा उधर 1/लैम्बडा dr/dt, भाई यही तो है। स्टार्टिंग में देख लो आप dr/dt बराबर है लैम्बडा r dθ/dt, तो उसकी हेल्प से लिखा है मैंने। तो dr/dt का मान लिख देता हूँ मैं, r dθ/dt बराबर आएगा, क्या आएगा? 1/लैम्बडा c r म्यू, ठीक है, c r म्यू। समीकरण नंबर 2, अब मुझे सिद्ध करना है कि जो वेग है वो ध्रुवांतर रेखा की किसी घात के समानुपाती है। वेग जो है वो ध्रुवांतर रेखा की किसी घात के समानुपाती है। तो एक काम करता हूं मैं, उससे आगे वेग लिख देता हूं मैं, वेग। वेग यहाँ पे नीचे लिख दो, आपको नीचे दिखाई तो दे रहा होगा, नीचे समीकरण 1 में 2 से वेग, वेग बराबर होता है √b रेडियल का स्क्वायर प्लस b थीटा का स्क्वायर यानी कि b ट्रांसवर्सल, b यानी कि अरीय वेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है? वेग। और उसने कहा था कि ये वेग ध्रुवांतर रेखा की किसी घात के समानुपाती होगा, तो मुझे ये निकालना है। तो बराबर इसमें लिखा b r कितना आया हमारा? c r म्यू की पावर स्क्वायर प्लस इधर 1 यानी कि c/लैम्बडा r की पावर म्यू का स्क्वायर, और नीचे अपन जाते हैं इसमें, तो r की पावर म्यू का स्क्वायर तो दोनों में से कॉमन है, तो ये आ जाएगा c प्लस c/लैम्बडा और ये तो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा, ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस c/लैम्बडा स्क्वायर और ये हो जाएगा r की पावर म्यू, ठीक है। तो ये वेग हो जाएगा। इसलिए कहें कि अपन कहें कि वेग किसके समानुपाती है? ये अचर है, r की पावर म्यू, यानी ध्रुवांतर की किसी घात के समानुपाती है, ध्रुवांतर रेखा की किसी घात के समानुपाती है। देख लो आप नीचे, ध्रुवांतर रेखा की किसी घात के समानुपाती है। देख लो पॉज करके, आप इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या एक्सरसाइज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें और आपको दोनों को करने हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, आपको मेरा मोबाइल नंबर पता ही है। सो व्हाट्सएप पे सेंड करो, आप उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सेंड करेंगे और इजीली समझने की कोशिश करो कि सारा सिस्टम है क्या है ना। इसी तरीके से अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।